इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला, ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को वक्त दिया। हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा केजरीवाल की याचिका में अब कुछ बचा नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले का पूरा मामला और इसी पूरे मामले में ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल ने एक याचिका दायर की। याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को वक्त दिया है। हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने हालांकि ये टिप्पणी जरूर की कि केजरीवाल की याचिका में अब कुछ बचा नहीं है, कुछ शेष नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। बीच में क्योंकि वेकेशन भी होगा, बीच में छुट्टियां भी होंगी और अब जो अगली तारीख है वो 11 जुलाई को होगी। अब देखना होगा कि इस सुनवाई में आखिरकार क्या कुछ बातें सामने आती हैं, लेकिन केजरीवाल को फिलहाल वक्त मिला है। सुमित मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। सुमित, क्या कुछ हुआ कोर्ट रूम में, क्या कुछ बातें यहाँ पर कही गई है दोनों पक्षों की तरफ से? जब याचिका तब केजरीवाल की ओर से दायर की गई थी जब केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी और ईडी ने करीब 9 सम्मन केजरीवाल को भेजे थे और इस सम्मन को बाकायदा केजरीवाल ने निचली अदालत में चैलेंज किया था। वहां डिसमिस होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उसी याचिका पर ईडी का जवाब आ गया है, लेकिन केजरीवाल ने अभी तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। इस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है और 11 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक ऑब्जर्वेशन में ये भी कहा कि चूंकि सीएम केजरीवाल अब गिरफ्तार हो गए हैं, ऐसे में अब इस याचिका में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि गिरफ्तारी समन जारी होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में अब इस याचिका पर फिलहाल सुनवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सवाल है कि ऐसे मामलों में, क्योंकि समन तो पहले जारी हुआ था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं पेश हो रहे थे, लेकिन अब तो बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, बहुत सारे अपडेट्स उसमें आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग हुई, उन्होंने गिरफ्तारी को भी चैलेंज किया, लेकिन अब उस याचिका की सस्टेनेबिलिटी को लेकर के कानून के जानकार क्या कहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अभी याचिका जो है एक तरह से कानूनी भाषा में हम कहें तो इनफैक्चुअस हो गया है, यानी कि निष्प्रभावी हो गई है, क्योंकि अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल को दिया है। अगली सुनवाई में ये तय होगा कि क्या इस मामले में आगे भी सुनवाई जारी होगी या फिर इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट बंद कर देगा। ये अगली सुनवाई यानी कि 11 जुलाई को जब सुनवाई होगी तब स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि अब परिस्थिति जो है वो पूरी से बदल गई है। सम्मन के बाद उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सम्मन को चुनौती देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि अब इस याचिका में कुछ ठीक है सुमित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।